कितना, एक ये और दूसरा ये, कितने बने तो सर 2 पेयर बनेंगे। उम्मीद है अब क्लियर होगा, ठीक है ना सॉल्वर नवीन, उम्मीद है अब क्लियर होगा मेरे भाई। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो सभी लोग। एक और क्वेश्चन जो आप बनाएंगे, अब एक और क्वेश्चन है जो आप बनाएंगे। अब क्या बनेगा यहां पे, गुड आफ्टरनून, सवाल बनाओ सभी लोग फटाक से। बबलू का भैया, रीजनिंग राजा है हेयर तो भाई इज फेयर भाई मेरे। क्या बनेगा मेरे भाई, फ्रैंक, समझो। है ना भाई, शर्मा जी समझिए, क्या समझेंगे, 6, 18, 1, 14, 3, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक पेयर बनेगा ना। एफ और के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, 18 से बड़ा नंबर है नहीं, 1, 2, 3 ये भी बनेगा, 14 से बड़ा नंबर नहीं है छोड़ दो, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, 14, 15, 16 नहीं, 1, 2, 3 नहीं, कितने बनेंगे सिर्फ 1, 2, एक ये 2। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, शानदार। अब तो समझ गए क्यों मेरे भाई, क्या दिया गया मेरे भाई, एक राजा इधर रीजनिंग राजा, एक राजा इधर, लेकिन दोनों क्या कह रहे हैं, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। क्या मेरे भाई, किस्मत भी तभी साथ देती है जब आप कुछ कर रहे होंगे, है ना। वो कहते हैं ना कि भैया थाली अगर आगे रखी भी है, आप नहीं हाथ लगाओगे तो कैसे खाओगे। मान लो आज कोई चॉकलेट दे भी दे और तुमने मेज पे रख दिया और कहा खा लूं कैसे, जब तक हाथ नहीं लगाओगे, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल कैसे मिलेगा। तो किस्मत हो और चाहे भैया जो भी हो तभी साथ देगा जब आप काम कर रहे होंगे। तो बिल्कुल भाई, आज चॉकलेट डे है, चॉकलेट उठाओ और खाने की कोशिश करो, है ना। ज्यादा ही शौक है तो खरीद के खा लो, मेरे लिए भी ले आना 1, 2, 4, है ना। लेकिन हाँ, ये इतना जरूरी है कि बादशाह बनना है तो भैया काम हुनर ये जरूरी है, और 100% ईमानदारी के साथ, ठीक है। आम के रस को जूस कहते, भैया जरा ये लिखाओ, शायरी दिखाओ पहले, क्या है भैया, खतरनाक शायरी लिखी भाई ने। आम के रस को जूस कहते हैं, जो हमारे एमडी क्लासेस को लाइक और शेयर ना करे वहां उसे महाकंजूस कहते हैं। अरे नहीं भाई, वाह, खतरनाक हो भाई। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, अरे आज यार चॉकलेट दिवस है तो जरूरी तो होगा ही ना खाना। चलो आ जाओ, अब क्या दिया गया, कुछ वर्ड से दिए गए। ये तो हम लोग बना चुके हैं ना इस तरह के, कितने शब्दों में स्वर नहीं होगा। अब यहां पेन नहीं उठाना है आपको, यहां पेन नहीं उठाना है। जैसे ABLMLM, तो यहां पे एक वर्ड ऐसा है जहां पे एक भी वॉवेल नहीं है, तो एक हो गया। NO यहां तो है, छोड़ दो। T के बाद U आता है, ये भी छोड़ दो। ABRSEV तो यहां भी नहीं है, तो एक और एक, कितने, 2 ऐसे वर्ड हैं जहां पे एक भी स्वर नहीं होगा। 2 वर्ड ऐसे हैं जहां एक भी स्वर नहीं होगा। ये बन जाएगा, ये बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन जाएगा। कितने अंक, आरोही अवरोही बन जाएगा मेरे भाई। यहां आओ इस वाले क्वेश्चन पे,
जो क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं ये पीडीएफ में सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ जब मिलेगी आपको पूरी पूरी पीडीएफ सॉल्व करनी है। एक बार फिर से पेपर में जाने से पहले ध्यान रखिएगा, यदि नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से पांचवी संख्या और बाईं ओर से चौथी संख्या के बीच अंतर कितना है। तो यहां पे अगर इसको अरेंज करें मेरे भाई तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्यों, क्योंकि अवरोही क्रम है। सबसे बड़ी संख्या है 323 थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 323 सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद 315 फिर उसके बाद मेरे भाई 315 के बाद 285 285 है ना। 285 के बाद 266, हाँ जी सर 266 के बाद 231 के बाद ये भी निकल गई, फिर 231 के बाद 202 के बाद 100 में पहुंच गए, 100 में पहुंच गए और 100 में आए तो 193 निकल गया तो 196 यहां भी दिया। 217 तो हमने लिया नहीं भैया, 202 के पहले 217 फिर 202 फिर 193 फिर 186, अब यहां तक तो हमें पता चल गया। 186 भी निकल गया, फिर 182 है, फिर 200 ये निकल गया था 182 182, ठीक है। सारे नंबर हो गए, कितने हैं 2 4 6 8 10 2 4 6 8 2 10, ठीक है। तो दिया गया कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से पांचवी 1 2 3 4 5 217 और बाईं ओर से चौथी तो 1 2 3 4 266 के बीच अंतर क्या होगा 266 माइनस 217 है ना, 9 आ जाएगा। और मेरे भाई यहां से 5 से 4 49 आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा लेंदी है, बस काफी परेशान कर सकता है और इसमें कुछ ऐसा दम नहीं है कि ये क्वेश्चन में कुछ अलग करना है। इस क्वेश्चन में बस ये है कि थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। एमडी क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। रीजनिंग राजा यानी कि मेरे टेलीग्राम रीजनिंग बाय पवन सर एमडी क्लासेस पे मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको एमडी क्लासेस के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा पीडीएफ सेक्शन में, ठीक है। तीनों जगह आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई मेरे इसका हाँ, अरे मेरे भाई स्मृति जी वो इतने आसान क्वेश्चन है, अगर आपसे ना लगे तो हमें बता देना, हम आंसर अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। क्या दिया गया, यदि संख्या के अंकों को में से प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहने वाले अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 2 3 5 4 9 1 इनको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो बड़े छोटे से बड़ा 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। तो यहां पे कितने, एक ये नहीं बदला मेरे भाई, एक ये नहीं बदला और बाकी तो सब बदल गए। तो जो नहीं बदले उनको जोड़ दो, ठीक है ना, जो नहीं बदले उनको जोड़ दो। और क्वेश्चन वो वाले छोड़ रहे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, जैसे ये बना दिए अब यही क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या ही मतलब है ना, ठीक है। अब जैसे सेम आ गया ना, यहाँ पे अवरोही क्रम में बदलना है तो अवरोही क्रम जानते हो बड़े से छोटे की तरफ बदल दोगे यार, अवरोही क्रम जानते हो बड़े से छोटे की तरफ बदल दोगे। अब इतनी देर हो गई तो बदल ही लो। 2 5 9 2 5 9 8 1 2 3 5 7 है ना। इसे क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। बड़ा क्या है 9 8 7 फिर 5 फिर 5 फिर 3 2 2 1, ठीक है।
अब दिया गया है कि तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा 8 + 2 = 10। ठीक है, अब ये तो एग्जैक्ट वैसा ही है, सिर्फ आरोही और अवरोही क्रम में अंतर है, जो चीजें आप निकाल सकते हैं। ये बन जाएगा, यहां आ जाइए,